सर मैं सुभाष प्रसाद फ्रॉम गुजरात से। सर अभी जी। एक मैटर है कि ममता बनर्जी ने कोर्ट में एक अपनी बात रखी है कि केंद्र और राज्य को लेके कोई टकराव है। इस पे आप संवैधानिक तरीके से आप इस पे फैसला सुनाइए। जज साहब ने उनको फटकार लगाते हुए केंद्र पे बोला है जज साहब ने कि ये केंद्र और राज्य का मैटर नहीं है, ये एक पर्सनल मैटर है। ये क्या है, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ, जरा इसके बारे में डिटेल्स में आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि ये मैटर को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको समझने में सुविधा होगा और आपको भारतीय जो राजनीति को भी समझने में सुविधा होगा और भारतीय राजनीति में अलग-अलग जो अंग होते हैं, संवैधानिक मशीनरी जिसे कहा जाता है, वो कैसे वर्क करता है, ये भी आप समझेंगे। तो ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जो मानसिक जो ग्रोथ है, राजनीति को लेकर भारत का, बहुत तेज करेगा। सबसे पहले इस वीडियो को समझने के लिए आप आईपैक को समझिए। आईपैक क्या है? आईपैक पश्चिम बंगाल में अभी प्रशांत किशोर के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मतलब एक अभिकरण है या ऐसा एक ग्रुप है जो चुनाव में राज्य सरकार को मदद करती है और आईपैक ये मदद वहाँ की जो प्रमुख सत्तारूढ़ पार्टी है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की करती है। तो ये आईपैक के जो दफ्तर है ना उसमें ऐसे धन का मतलब पता चला जो उसका मतलब जानकारी नहीं कहाँ से आया। उसको लेकर ईडी जो है ना वो उसमें छापेमारी की और उसके फाइल को लेकर चल गई। तो जाहिर सी बात है ईडी अपना काम करेगी क्योंकि उसको इसीलिए उनका नौकरी दिया गया है और उसके जांच के लिए। तो ममता बनर्जी ने एक गुंडागर्दी करते हुए सीधे अपने जो पूरे प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करते हुए और इतना तगड़े तरीके से कि आप समझ लीजिए कि वहां के डीजीपी राजीव कुमार हैं, वो राजीव कुमार अभी है नहीं, पहले उस वक्त तक थे। अच्छा जी। तो अभी चुनाव के समय भी शायद ही होंगे, वो नहीं होंगे। तो वो राजीव कुमार को लेकर गए, डीजीपी सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है किसी भी राज्य का। हाँ, तो वो वहां पर आईपैक के दफ्तर में गए और ईडी वाले से वो फाइल को छीन लिए। और मैं बोलता हूँ अक्सर कि बिना लीगल तरीके से ईडी दफ्तर या कोई भी सरकारी ऑफिस में जाकर चीज को छीनना वो अपना अधिकार का प्रयोग नहीं, सीधे डकैती कहलाता वो तो गुंडागर्दी। हाँ, तो छीन के लेकर आई और बाहर निकल के बोली खुल के कि जितने मेरे सपोर्टर हो आपके साथ खड़ी हो, आपको मेरे होते कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कौन सा सपोर्टर थे? वो सपोर्टर को उन लोगों को बोल रही थी ना कि आप कोई भी काम करो क्योंकि ईडी उन्हीं को छापा मारती जो गलत करते हैं। तो ये मैटर चल गया, ईडी को लगा कि गैर कानूनी काम हुआ है, तो ईडी गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसी पर ममता बनर्जी ने बात कहा कि सर ये राज्य जो पश्चिम बंगाल और केंद्र जो दिल्ली की सरकार है, इनके बीच में जो टकराव है उनका हल एक संवैधानिक आधार पर निकालिए और सोच समझ के। तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एकदम गुस्सा में आ गया और फटकार लगाया ममता बनर्जी को कि सबसे पहले तो एक पश्चिम बंगाल और केंद्र का मैटर ही नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति का मैटर है जो राजनीतिक लाभ के लिए और अपने आप को बहुत सारी चीजों से बचाने के लिए जिस पर आरोप लगा है धन अभिगमन का, वो ईडी के साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। तो आप अपने आप को पश्चिम बंगाल राज नहीं कर सकते। तो ये मैटर राज्य और केंद्र का नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति का मैटर है जो केंद्र सरकार पर अपने आप को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहा और राज्य का सहारा लगा रहा है। तो ये मैटर था। तो ये मैटर के द्वारा एक्चुअल में आज के समय में नेता क्या होता है, जब वो कुछ घोटाला करते हैं या कुछ अच्छा काम करते तो कहते हैं कि हम की हमारी पार्टी की है, और जैसे ही अगर कोई घोटाला में फंसते हैं उनको पकड़ा जाता है तो सीधे बोलते हैं कि बिहार के नेता को ले जा रहे हैं। या आप बिहार के सेवक है, सेवा के लिए और काम करने के लिए आए हैं, आप सही करेंगे तो ये आपके लिए आपको वो इतने धन का प्रावधान है, इतना मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन गलत करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगा। और आप ये कह के नहीं बच सकते कि बिहार के नेता के साथ अत्याचार हो रहा है। आप बिहार के लोग या बिहार सरकार की तरफ तब बात होगा ना जब आप बिहार या पश्चिम बंगाल जब आप वास्तव तौर पर उनके लिए काम करेंगे। अब जैसे आप लोग के दिमाग में आएगा कि ये सचमुच का तो फिर राज्य का मैटर कहेंगे क्या? राज्य और केंद्र का मैटर या दो राज्यों का मैटर आप वहां होता है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में चलता है कावेरी जल विवाद को लेकर। वहां पर राज्य का मैटर का मतलब ये है कि राज्य का लोगों का हित या उसके हित के लिए बात किया जा रहा है, राज्य को लेकर वो राज्य के जो जितने भी नागरिक हैं उनके हक के लिए लड़ाई किया जाए तो वो राज्य की बात आएगी। कावेरी जो जल है वो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की जीवन रेखा मान सकते हैं जी।
तो कर्नाटक से और तमिलनाडु के बीच में जल को लेकर विवाद चल रहा, तो जाहिर सी बात है वो जल तमिलनाडु को ज्यादा, तमिलनाडु कहेगा कर्नाटक से बह के आती है, हाँ। तो तमिलनाडु कहेगा कि कर्नाटक ज्यादा न रोके, और कर्नाटक कहेगा कि हम आपको ही सब दे देंगे, हम क्या करेंगे, हमारे तो बह रहा है। तो यहाँ पर कर्नाटक के लोगों का हित जुड़ा है और तमिलनाडु के लोगों का हित जुड़ा है। तो ये दो राज्यों का मैटर है ना भाई। हाँ। अगर मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में कोई पैसा का केंद्र सरकार को भेजने की बात होती मदद के लिए, और अगर कम भेजती या अगर भेदभाव करके भेजती, तो ये होता केंद्र और राज्य का मैटर है। हाँ। लेकिन ये तो एक व्यक्तिगत मैटर है। हाँ। ये तो बिल्कुल ही दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, आपकी बातों से मालूम पड़ रहा है कि ये एकदम व्यक्तिगत मामला है, जो उनके अपने जो काले कारनामे हैं, जिसपे उसने ईडी ने रेड मारा है और दादागिरी करते हुए ईडी से जाके अपना जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने कलेक्ट कर रखा था, हाँ। उसको पूरी तरीके कहा जाता है ना कि मतलब डकैती छीन लेना। और कैसा मतलब वहाँ के जो प्रमुख हैं, पुलिस प्रशासन के प्रमुख, उनको लेकर गए वहां पर कि कोई रोके नहीं, कि कोई रोक न सके। हाँ, कि कोई रोक न सके, मतलब संवैधानिक मूल्यों का हनन करते हुए, संवैधानिक मूल्यों को जितना गिराया है ममता बनर्जी ने, उतना अब देखिए कैसी बात हुई। इनको हक अधिकार इनको फैसला चाहिए संवैधानिक तरीके से, लेकिन देखिए बात देखिए, ये इनको फैसला चाहिए संवैधानिक तरीके से और कर रहे हैं गैर संवैधानिक काम। हाँ, मतलब तो गैर संवैधानिक तरीके से ये जाके दस्तावेज लेके आए और इनको कोर्ट से ये उम्मीद लगा के रखे हैं कि हमको संवैधानिक तरीके से हमारे हक में फैसला मिलना चाहिए। बताइए कैसी मानसिकता है। एक्चुअल में हमारा देश का जो विपक्ष है ना, आज ऐसा मतलब मानसिक दिवालियापन की स्थिति पहुंच गया है कि अब जाइए आप फोन को अटेंड करिए। अच्छा रहने दीजिए, कोई जरूरी बात नहीं करेंगे। तो क्या है कि आज विपक्ष इतना मानसिक दिवालिया की स्थिति पहुंच गया है कि आज उनके पास टॉपिक की कमी हो गई। और टॉपिक कमी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, विपक्ष के पास टॉपिक है, लेकिन टॉपिक इतना छोटा है ना कि विपक्ष उसको उठाना नहीं चाहता। विपक्ष आज सनी खेस खबर में लगा है, और विपक्ष ऐसे ऐसे आरोप लगाता है ना कि जो आरोप सचमुच आरोप ही नहीं है। आरोप ही नहीं। जैसे SIR है, जैसे SIR है, तो SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जी। तो उसका उद्देश्य क्या है ना कि जो मतदाता सूची में गलत लोगों का नाम काटना, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, देहांत हो गया उनको हटाना, और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 से जो प्रावधान करता है कि भारत से बाहर का नागरिक मत नहीं दे सकता। तो SIR का उद्देश्य है कि जो फर्जी तरीके से बांग्लादेश और अलग अलग देशों के जो घुसपैठिए हैं, ये जो वह रह रहे हैं, वो मत न करें। तो ममता बनर्जी SIR को लेकर विरोध कर रही है और रीजन दे रही है कि इससे नाम कट रहा है। तो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट, देश की जनता भी पूछ रही है, हम जैसे लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई एक बात बताओ कि एक मतलब कैसे नाम कट रहा है, कहाँ नाम कट रहा है। हाँ, तो ममता बनर्जी बता रही है, ये बोल रही कि नहीं अधिकारों का हनन हो रहा है। तो भैया अधिकारों का हनन तब होगा जब नाम कटे। आप नाम दिखाओ। और तो और बिहार में भी इस टाइप का विरोध हुए थे। आप हंसेंगे सुन के, और यही राज है। अगर तेजस्वी यादव ये देखे वीडियो को कि पूरा विपक्षी पार्टियां ने SIR को लेकर आरोप लगाई थी कि उसका नाम कट गया, 200,000 लोग का नाम कट गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वाजिब तरीके से कि 1000 लोग को लेकर आओ, और जिनका नाम कटा है वो आदमी को लेके आइए, फिर हम उस पे काम करेंगे। वो लेकर ही नहीं आए, कहाँ से लेके आएंगे? और हंसेंगे, लेके आएंगे कहाँ से? तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे ना कि मेरा नाम काट दिया है। आप हंसेंगे, और वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि वो ठीक से पता नहीं, वो ये मेहनत करना नहीं चाहते हैं, या कौन से छोटे मोटे लोग को ले लिया, हम जैसे लोग को ही लेके जाते हैं तो काम और अच्छा कर देते हैं। वो कोई फेसबुक से या व्हाट्सएप से दे दिया कि आपका नाम कट गया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मेरा नाम निर्वाचन अधिकारी ने काट दिया, ये काट दिया। और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर देखिए निर्वाचन कितना एक्टिव है कि उसी वक्त लिया और अपने अधिकारियों को मैसेज भेजा, और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के पहले साइट में अपडेट कर दिया और क्लेरिफिकेशन दे दिया कि ये आपका पता है तेजस्वी यादव, ये आपका नाम है, पूरा नाम के साथ दे दिया। और कॉन्फ्रेंस करके उनके बाहर बता रहे कि जनता में आरोप लगा के आया हूँ, जनता उन्हें बता रही सर ये आपका आरोप का जवाब है, ये तो आपका ही है। उनका मुंह लगा, मानसिकता बताइए। मतलब ये बात तभी हो सकता है जब बिना जांच पर किए, कम से कम ऑफिशियल साइट में नाम तो सर्च कर लेते। खुद के ऊपर इतना बड़ा मतलब क्लेम डाल रहे हैं कि हमारा नाम वोटिंग, इतने बड़े नेता, इतना बड़ा नेता, कम से कम निर्वाचन आयोग को मिला रहेगा तो कम से कम इन नेताओं का तो नाम नहीं काटेगा। नहीं काटेगा, सही बात है।
नेताओं का कोई नाम काट नहीं सकता है ना। हाँ, आम जनते का नाम कटता है तो उसमें समझ में आता है, अब कोई नेता का नाम कैसे काट सकता है? तो ये तो एकदम मतलब बेल बुद्धि वाला बात हो गई, बेल बुद्धि वाला बात। आप हंसेंगे, हंसने ही वाली बात है ना। मैं हंसी मजाक में बोलता हूँ, क्या पता सही भी हो सकता है। ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये सब धुरंधर के ना बीजेपी के स्पाई लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो माहौल बनाते हैं, विश्वास जगाते हैं, पक्षी में घुस करके और काम करते हैं देश के लिए। तो मुझे ताज्जुब है कि कोई भी इतना बड़ा नेता राहुल गांधी कैसे बोल सकता है कि वोट चोरी हुआ है, और जब कोर्ट में पूछता है क्या वोट चोरी हुआ है तो प्रूफ नहीं देते, और फिर बाहर बोलते हैं। जनता को दिखाता है कि देखो हम बेसर पैर का आरोप लगा रहे हैं, और थोड़ा सा गाली भी देता है, उल्टा एकदम बोल भी देता है, कारण ताकि लगे जनता को हम विपक्षी हैं। ये तेजस्वी यादव जी को मुझे लगता है कि स्पाई बने अंदर ही अंदर, इसीलिए तो ऐसे ऐसे आरोप लगा जिसका सर नहीं है। आज ममता बनर्जी भी लगता है ना कि चुनाव में वो हार स्वीकार कर ली है, तभी ममता बनर्जी इस बार का आरोप, और हंसने वाला आरोप आप हंसो कि एक झालमुड़ी वाला सुने होंगे, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता रही है कि ये झालमुड़ी वाला जो है ना एसपीजी का कमांडो है, कैमरा सेट है। अरे भाई वो एक देश के प्रधानमंत्री है, कैमरा उनके कहने से नहीं आता है, वो जहाँ चल जाए, जहाँ जाएंगे उनके साथ जाएगा। आज आप बता तो दीजिए कि मोदी जी आने वाले हैं, हम खुद 10 कैमरा लगा देंगे कि मोदी जी का फोटो आ जाए। हर कोई अपने टीआरपी के लिए ये काम कर रहा है, लेकिन कैसी मानसिकता है, सीधा बोल देते। तो ये बताइए कि कौन नेता का फोटो नहीं आता है? उन लोग को कम से कम ममता बनर्जी को, उसको अगर एसपीजी कमांडो प्रूव करना था तो कम से कम वो जाकर पता कर लेती कि जन्म कहाँ हुआ उसका। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अरे कुछ नहीं, अपने पुलिस को ही भेजती और अच्छे से पूछती कि भैया आपका नाम बहुत चल रहा है, आप कहाँ के रहने वाले हो। मीडिया दूरी जाकर पूछती और उसका घर का पता लगा लेती, और घर में जाकर पूछ लिया था कि वो कब उसका ज्वाइनिंग हुआ है। और एसपीजी कमांडो है तो कम से कम उनके लिए तो आराम से, वो तो मुख्यमंत्री है, इतना सम्मान है। एक बार सीधे वो ऑफिस में जाते, एसपीजी ऑफिस में सिक्योरिटी में, कि इस नाम कोई व्यक्ति है क्या, अपने डेटा निकालते क्लियर हो जाता, अपनी सीआईडी कोई भेज कर लेती। लेकिन वो सब नहीं किए। एक मुख्यमंत्री के लिए ये इंक्वायरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए, मानसिकता नहीं, मुझे तो स्पाई लगते हैं सब। एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये दिखावा कुछ और कर रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। अब तो मुझे लगता है कि धुरंधर की तरह, आप लोग शायद धुरंधर नहीं देखे हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं स्पाई का मतलब क्या होता है। स्पाई का मतलब क्या होता है, हमारा जो आदमी रहता है ना, अपने देश के लिए दूसरे देश में अपना आइडेंटिटी सब छुपा के, दूसरे देश की आइडेंटिटी लेके, और अपने देश के लिए उस सारी खुफिया एजेंसी जो होती है, मतलब जानकारी, वो अपने देश को देना, इसका स्पाई बोलते हैं। तो तो हमारे देश को लेके दूसरे देश में क्या चल रहा है, दुश्मन देश के मिलकर वहाँ बहुत लोग से दोस्ती कर लेना, दुश्मन देश के प्रमुख से, और सीधे वहाँ का जानकारी भारत को देकर और वहाँ के लोगों को नुकसान, स्पाई होता है। तो मुझे तो ममता बनर्जी ने मोदी जी का स्पाई लगती है, अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो। हाँ, तो दोस्तों बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।